हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में चैप्टर सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों मिला के है, ये करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 1 है, 25 क्वेश्चन है। सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मैं 2 पार्ट में बनाया हूँ, 25-25 क्वेश्चन, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। और चैप्टर ज़्यादा विशेष बड़ा तो है नहीं, तो इतना 50 क्वेश्चन के आसपास करने से आपका हो जाएगा। सिस्टम वही है, क्वेश्चन आएगा, उसके बाद सारे ऑप्शन आएंगे और ऑप्शन ख़त्म होने के बाद एक 10 सेकंड का टाइमर आएगा और टाइमर के बाद आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द सप्लाई ऑफ ए गुड रेफर्स टू ऑप्शन ए स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, ऑप्शन बी टोटल स्टॉक इन द वेयरहाउस, ऑप्शन सी एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऑप्शन डी क्वांटिटी ऑफ गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। Time up, and the correct answer is option D, quantity of good offered for a sale at a particular price per unit of time. Question number 2, which among the following is the exception of law of supply? Option A, the supply of agriculture goods depend more natural factor, the supply of perishable goods like milk, fish, etc., good of auction, option D, all of these. Time up, and the correct answer is all of these. ये सब एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का। ऑक्शन में एक ही गुड्स होता है सेल करने वाला जो रहता है ऑक्शनर। पेरिशेबल गुड्स, मिल्क, फिश, ये सब जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इनको भी लॉ ऑफ सप्लाई से नहीं, ज़्यादा रेट होने से भी आदमी कम रेट में भी सप्लाई कर देता है क्योंकि ख़राब होने का चांस रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, which one is the increasing function of price? ऑप्शन ए डिमांड, ऑप्शन बी सप्लाई, ऑप्शन सी यूटिलिटी, ऑप्शन डी कंजप्शन। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज सप्लाई, क्योंकि सप्लाई और प्राइस पॉजिटिवली रिलेटेड है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, contraction of supply take place due to option A change in taste of a commodity, option B change in fashion of a commodity, option C decrease in price of the commodity, option D none of these. Time up, and the correct answer is option C, decrease in price of the commodity. प्राइस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन होता है और अदर फैक्टर की वजह से शिफ्ट होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। क्वेश्चन 5, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट व्हेन, ऑप्शन ए प्राइस फॉल, ऑप्शन बी प्राइस राइज, ऑप्शन सी डिमांड शिफ्ट, ऑप्शन डी टेक्नोलॉजी चेंजेस।
टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टेक्नोलॉजी चेंजेस। इससे लास्ट क्वेश्चन में ही मैं बताया था कि प्राइस की वजह से मूवमेंट होता है जिसको एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और अदर फैक्टर, यहाँ टेक्नोलॉजी जो है अदर फैक्टर, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई है अदर फैक्टर उनको बोला जाता है, उनकी वजह से शिफ्ट होता है। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, increase in supply take place due to option A decrease in price of the commodity, option B due to other factor other than price, option C both A and B, option D none of these। time up and the correct answer is ड्यू टू अदर फैक्टर अदर देन प्राइस। सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है कि अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्राइस चेंज बाय 1% एंड सप्लाई चेंज बाय 2%, देन सप्लाई इज ऑप्शन ए इलास्टिक, ऑप्शन बी इनइलास्टिक, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट, ऑप्शन डी स्टैटिक। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इलास्टिक। क्वांटिटी में 2% का चेंज आया, प्राइस में 1% का, अपने एक फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, तो अगर न्यूमरेटर ज़्यादा है तो मोर देन 1 होगा, इलास्टिक। Question number 8, it result in shift of supply curve, option A change in price of commodity, option B due to other factor other than price, option C both A and B, option D none of these। time up and the correct answer is option B due to other factor other than price। शिफ्ट अदर फैक्टर की वजह से होता है, और शिफ्ट में या तो इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई होगा, और मूवमेंट जो होता है प्राइस की वजह से होता है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो उसमें एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 9, supply curve is option A vertical in a long run, option B flatter in long run, option C same in long and short run, option D horizontal in long and short run। time up and the correct answer is flatter in long run। वर्टिकल अगर होगा तो सप्लाई इन इलास्टिक है, प्राइस में चेंज आया, क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। अगर हॉरिजेंटल होता है तो प्राइस में चेंज नहीं आता है और क्वांटिटी में चेंज आएगा, वो है परफेक्टली इलास्टिक। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल हो नहीं सकता, और लॉन्ग रन, सेम रन, शॉर्ट रन में भी सेम नहीं हो सकता, तो फ्लैटर इन लॉन्ग रन। क्वेश्चन नंबर 10, percentage change in supply is smaller than the percentage change in price. It is option A perfectly inelastic, elasticity is equal to 0, inelastic, elasticity is less than 1, unit elastic, elasticity is equal to 1, elastic, elasticity of supply is greater than 1। time up and the correct answer is inelastic। inelastic, elasticity of supply is less than 1। प्राइस में ज़्यादा का चेंज आया, सप्लाई में कम का चेंज आया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो लेस देन 1 होगा। कभी भी डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो लेस देन 1 पॉइंट में आंसर आएगा, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो नंबर के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 पॉइंट कुछ आ सकता है, तो वो इलास्टिक हो जाएगा।
Question number 11. What best explain a shift of market supply curve to right? Option A, an advertising campaign is successful in promoting the goods. Option B, a new technology makes it cheaper to produce the good. Option C, the government introduce a tax on the good. Option D, the price of raw material increases. Time up, and the correct answer is option B. A new technology makes it cheaper to produce the goods. सप्लाई कर्व राइट का तरफ शिफ्ट होगा. कोई भी चीज़ इकोनॉमिक्स में, कोई भी ग्राफ राइट तरफ शिफ्ट होता है तो मतलब इंक्रीज होता है. तो अगर न्यू टेक्नोलॉजी लाएंगे तो अपना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और कॉस्ट भी कम होगा. तो सप्लायर विल बी टेंट्स, मतलब ज़्यादा सप्लाई करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है. Question number 12. Percentage change in supply is greater than the percentage change in price. It is option A, perfectly inelastic, ES equals 0. Option B, inelastic, ES less than 1. Option C, unit elastic, ES equal to 1. Or option D, elastic, ES greater than 1. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इलास्टिक. यहाँ भी देखिए परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बोला है मोर, तो न्यूमरेटर बेसी है डिनोमिनेटर के कंपेयर में, तो ग्रेटर देन 1 होगा. क्वेश्चन नंबर 13. इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1, सप्लाई कर्व विल बी ऑप्शन ए हॉरिजेंटल, ऑप्शन बी vertical, option C passing through origin, option D touching x-axis. Time up, and the correct answer is option C, passing through origin. हॉरिजेंटल तभी होगा जब परफेक्टली इलास्टिक होगा, मतलब इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी. वर्टिकल तब होगा जब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, और टचिंग द एक्स एक्सिस जब होगा जब इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, और जब मोर देन 1 होगा टचिंग वाई एक्सिस होगा. क्वेश्चन नंबर 14. इफ द प्राइस राइजेस, द प्रोड्यूसर इज ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग लार्जर प्रॉफिट, ही विल ऑप्शन ए डिक्रीज द सप्लाई, option B stop the supply, option C increase the supply, option D none of these. Time up, and the correct answer is option C, increase the supply. जब उसको सप्लायर या प्रोड्यूसर को लग रहा है कि ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो वो मार्केट में ज़्यादा माल सप्लाई करेगा ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके. Question number 15. Long period supply curve is option A relatively flatter, option B relatively steeper, option C more elastic, option D both A and C. Time up, and the correct answer is both A and C. Question number 16. If the goal of the firm is profit maximization or sale maximization, in such a case the producer will option A decrease the supply, stop the supply, option C increase the supply, option D none of these. Time up, and the correct answer is option C, increase the supply. सेल मैक्सिमाइजेशन में भी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में तो भी प्रॉफिट को सेल को बढ़ाना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 17.
which is not held constant when aggregate in individual firm supply curve to give short run market supply curve। इनमें से क्या कांस्टेंट नहीं होता है जब एग्रीगेट इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई कर्व शॉर्ट रन के लिए बनाया जाता है? ऑप्शन ए द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ऑप्शन बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ऑप्शन सी द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन डी द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। Time up, and the correct answer is option B, the price of the product. Number of firms, factor, price of factor of production, state of technology, ये सब के सब डिटर्मिनेंट्स हैं और इनको एजम्पशन किया जाता है कि ये सब कांस्टेंट रहना चाहिए। पूछा है विच इज़ नॉट हेल्ड कांस्टेंट, तो प्राइस इज नॉट हेल्ड कांस्टेंट। क्वेश्चन 18, if high tax is levied on a commodity, then the producer will, option A decrease the supply, option B stop the supply, option C increase the supply, option D none of these। Time up, and the correct answer is option A, decrease the supply। टैक्स ज़्यादा लग जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, तो इसीलिए सप्लायर क्या है, उसको सप्लाई को थोड़ा सा स्लो करेगा, रोक देगा, डिक्रीज करेगा। स्टॉप कर नहीं सकता क्योंकि कस्टमर टूट जाएंगे बोल के स्टॉप कर नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट कैन बी brought into the market for the sale at a short notice। option A stock, option B supply, option B both A and B, option D none of these। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज स्टॉक। जो आपके पास स्टॉक होगा सप्लायर के पास, शॉर्ट नोटिस में वो वहाँ से ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, if the advanced technology is used in the production, it will reduce the cost of production। Now what will producer do? Option A decrease the supply, option B stop the supply, option C increase the supply, option D none of these। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंक्रीज द सप्लाई। एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कम आएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा, तो सप्लायर चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करके मैक्सिमम प्रॉफिट वो अर्न कर सके। Question number 21, dash refer to a current supply of a commodity in the market। option A market period supply or instant supply, option B short period supply, option C long period supply, option D none of these। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज मार्केट पीरियड सप्लाई और इंस्टेंट सप्लाई। करंट सप्लाई बोला है तो मार्केट पीरियड या इंस्टेंट सप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सप्लाई कर्व। ऑप्शन ए ES इक्वल टू 1, ऑप्शन बी ES लेस देन 1, ऑप्शन सी ES greater than 1, option D ES equal to 0। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ES इक्वल टू 0। सप्लाई कर्व वर्टिकल लाइन है पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। प्राइस में कितना भी चेंज आए क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा।
और जब इलास्टिसिटी निकालेंगे ऊपर में ज़ीरो, नीचे में प्राइस का चेंज, तो न्यूमरेटर ज़ीरो है तो सब चीज़ ज़ीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 23, डैश रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच all the firms is willing to provide an offer for sale at a particular price during a specified period. Option A, individual supply. Option B, market supply. Option C, both A and B. Option D, none of these. Time up. एंड द करेक्ट आंसर इज मार्केट सप्लाई। ऑल द फर्म बोल रहा है, कोई एक फर्म बोलता तो इंडिविजुअल सप्लाई होता, मार्केट के सारे फर्म्स, सारे सप्लायर लोगों का होता है तो मार्केट सप्लाई बनता है। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सप्लाई कर्व। ऑप्शन ए, ES इक्वल टू 1, ऑप्शन बी ES लेस देन 1, ऑप्शन सी ES greater than 1, option D ES equal to 0. Time up and the correct answer is option C, ES greater than 1. कभी भी y एक्सिस से अगर सप्लाई कब चालू होता है तो वो होगा इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक, और जब x एक्सिस से स्टार्ट होगा तो वो होगा लेस देन 1। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फर्म सप्लाई। ऑप्शन ए, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ऑप्शन बी स्टॉक कर्व, ऑप्शन सी मार्केट सप्लाई कर्व, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। यहाँ पे ऑल द फर्म बोला नहीं है, बोल के इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आ रहा है, ऑल द फर्म बोलता तो मार्केट सप्लाई होता। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन के साथ ये पहला पार्ट सप्लाई का ख़त्म होता है, और एक पार्ट में 25 से 30 क्वेश्चन करके उसको कंप्लीट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री सिविक्स है, ज्योग्राफी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स तो चल ही रहा है। तो ये 5 ठुन पेपर का आपको MCQ मिल जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, कि अपना टारगेट 40 आउट ऑफ 40। थैंक यू।